हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जयर। कैसे आप सब लोग। तो बृहन-मुंबई महानगर पालिका की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे टोटल 185 वैकेंसी निकल गई है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ना ही आपको एग्जाम होने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल के आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ, ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकल गई है 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट है वो है फार्मासिस्ट की। इस पोस्ट के लिए जिनका भी डी फार्म या फिर बी फार्म कंप्लीट है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री होल्डर को यहाँ पे पहले प्रायोरिटी दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए, यानी कि आपका MSc IT या फिर CCC या फिर GECT, इन तीनों में से किसी एक में कोर्स कंप्लीट रहना चाहिए आपका। और इसके सर्टिफिकेट भी आपका रहना चाहिए इन तीनों में से किसी एक में। और आपका जो 10th है उसमें आपका मराठी सब्जेक्ट रहना चाहिए। आप 10th ये मराठी सब्जेक्ट में से पास रहना चाहिए। मराठी सब्जेक्ट कंपलसरी है। तो यदि आपका CA क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और आगे यहाँ पे जो सेकंड पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन की। इस पोस्ट के लिए जिनका भी BSc कंप्लीट है प्लस DMLT कंप्लीट है वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका BSc कंप्लीट है और आपका MSBTE यह क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ साथ यदि आपका बैचलर ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी इन लैबोरेटरी मेडिसिन इसकी डिग्री कंप्लीट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 2 चांस है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह आपका 12th में मराठी सब्जेक्ट रहना चाहिए और उसी के साथ साथ आप 12th 50 मार्क्स के साथ पास रहना चाहिए। उसके बाद में आपका कंप्यूटर का नॉलेज आपको रहना चाहिए, जैसे कि MSc IT, CCC और DECT, इसमें से तीनों एक में से आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। उसके बाद में अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो दोनों जो पोस्ट है इनके लिए 18,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे पे स्केल दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको हर 45 दिन के बाद 1 दिन की हॉलीडे आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे जो एज लिमिट बताया है वो 18 से लेकर 65 साल तक। तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करने की जो प्रोसेस है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। दोनों नोटिफिकेशन का मैं लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। सबसे पहले क्या करना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छे से प्रिंट कर लेना है। जो आकार का वो पेज रहेगा यानी कि A4 साइज़ का, उसके ऊपर आपको प्रिंट कर लेना है। और उसके बाद में आपको वहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको जो पोस्ट को आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे नाम, पिताजी का नाम, और भी यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपका कास्ट कैटेगरी। उसी तरह आपका कोई क्वालिफिकेशन के यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका MSc IT हुआ है वो भी आपको अभी फिलअप करना है। और उसी तरह यहाँ पे आपकी साइन, सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करना है। और इस तरह से पूरा फॉर्म फिलअप करना है, कम्प्लीटली फिलअप करना है। उसके बाद में ही आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, क्योंकि इनकम्प्लीट यदि आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको कम्प्लीटली फिलअप करना है। और इस फॉर्म के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स यानी कि आपकी मार्कशीट्स और आपके एज प्रूफ के लिए आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरह आपके एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, इस तरह के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर कर लेना है। इनकी जेरॉक्स कॉपी आपको निकाल के रखनी है और इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है वहाँ पर। तो कहाँ लेके जाना है उसकी बात करते हैं। तो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, जिसके आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य खाते, F दक्षिण विभाग कार्यालय, 3रा मजला, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मार्ग, परळ, मुंबई। इस एड्रेस पे आपको चले जाना है और यहीं पे आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको वहीं पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 मई 2021। तो 28 तारीख के पहले आपको अप्लाई कर देना है। 17 मई से ये प्रोसेस चालू हो चुकी है और अभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यदि आप मुंबई में रहते हो तो बहुत ही अच्छा है। और जो बाहर गाँव से कैंडिडेट रहते हैं वो भी यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल महाराष्ट्र की वैकेंसी है, तो आपको 28 तारीख के पहले यहाँ पे अप्लाई कर देना है। शाम के 5 बजे तक आपको टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आपके जो लास्ट ईयर के मार्क्स रहने वाले हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर से आपको सिलेक्ट किया जाने वाला है। तो यदि आपकी डिग्री कंप्लीट है तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएंगी। यदि आप फर्स्ट क्लास में पास हो जाते हो, पहली अटेम्प्ट में पास हो जाते हो, तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जो सेकेंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट में पास होते हैं उनके जो टोटल मार्क्स रहेंगे उसमें से 5 या फिर 10 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया है। और यदि 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम रहते हैं तो उनके एज पर से यानी कि जिसका हायर एज है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएंगी। डेट ऑफ बर्थ पर से आपको सिलेक्ट किया जाएगा यदि आपके मार्क्स सेम रहते हैं तो इस तरह से ये आपकी मेरिट लिस्ट लगा दी जाएंगी। और ये मेरिट लिस्ट आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। मैं अभी भी बता दूँ आपको कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो किसी कारणवश यदि बंद होती है तो बंद भी हो सकती है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे भी बताया है।
तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं उन्हें कहाँ पर काम करना पड़ेगा इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने बताई है। तो मुंबई महानगर पालिका के अंडर में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट आते हैं, सेंटिनल सेंटर आते हैं, यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा। इस तरह से इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे आपको यहाँ पे 200 रुपये के बॉन्ड पेपर पर एग्रीमेंट करके यहाँ पे ज्वाइन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये वैकेंसी डायरेक्टली महानगर पालिका की तरफ से निकल के आया है। दोनों नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो यदि बीच में भी कोई इंसान आता है और आपको बोलता है कि मैं डायरेक्टली आपकी पोस्टिंग महानगर पालिका में लगा देता हूँ, बिना एलिजिबिलिटी के आपकी पोस्टिंग यहाँ पे कर देता हूँ, तो इस बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको डायरेक्टली इस प्रोसेस से ही अप्लाई करना है। जैसा मैंने आपको बताया इस तरह से आपको अप्लाई करना है और इस तरह की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये फ्रॉड केसेस हो सकते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्टली जो प्रोसेस है जो मैंने बताया आपको वीडियो में, आप नोटिफिकेशन में फिर से पढ़ सकते हो। इस तरह से यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँगी इसके माध्यम से। ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए और ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और यहाँ पे इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।